हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या सीन था आज और कल का क्या सीन हो सकता है। ठीक। आज क्या दिन है, किसका एक्सपायरी था आज? बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था मार्केट, बट उसमें ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था आज। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट देखो क्या सीन हो रहा है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में एक दिन ये होल्ड किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल में। उसके बाद इनसाइड कैंडल थी, है ना, और उसके जिस साइड निकलता है उस साइड मूव आता है। ये हमें पता है, इस चीज को हम देखते हैं। तो ये इनसाइड कैंडल थी, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वीक अगर उसके ऊपर निकल रहा है तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था कि ये पूरा वीक एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखा सकता है, क्योंकि उस साइड वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, है ना। तो इस वीक में ग्रीन ट्रेड लेने चाहिए थे, मींस अपसाइड के ट्रेड। ठीक है, तो उसके बाद ये जब ये एक ग्रीन कैंडल मिली है हमें, पहली बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है, तो उसके बाद एक और कैंडल कंटिन्यूस इजीली कर देती है, कंटिन्यू कर देती है, क्योंकि ये कैंडल तो स्ट्रेच नहीं है ना, ये तो छोटी सी ग्रीन है, होल्ड कर रही थी, इनसाइड सी है, तो ये तो इतना, इसको तो हम गिनती नहीं है ज्यादा स्ट्रेच कैंडल में। जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल और तीसरी में हम प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर देते हैं। लेकिन अगर ये छोटी सी ऐसी, तो इसको फिर इतना ज्यादा नहीं हम ध्यान में रखते, क्योंकि फिर ये तो इतना स्ट्रेच है। तो ये दो के बाद इस वीक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान होना चाहिए था हमारा, जैसा हम प्लान करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये पिछले वीक ही, इस हफ्ते ही, लास्ट वीक ही ए 50%, 40-50% ये नीचे आ गया कैंडल। ठीक है, इसमें पहले मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हो गया थोड़ा सा। तो इस हफ्ते जो भी चल रहा है, इस हफ्ते में फिर हम ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग का प्लान नहीं करते, क्योंकि जहाँ तो ये पूरा हफ्ता ग्रीन ऊपर क्लोज होता, ठीक है, तब तो इस हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग दिखती। लेकिन आधा तो उसमें बुक हो गया, तो थोड़ा बहुत बचा होगा, वो इस हफ्ते में शुरू के दिनों में हो गया होगा प्रॉफिट बुक, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता था। ये सिंपल एक रीजन बनते थे। अब आते हैं हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये 3 दिन से स्ट्रेच था, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, इस दिन भी एक्सपेक्टेशन हो सकता था, इस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग का सीन कर सकते थे। उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है, ये वाली। तो इसके बाद जिस साइड निकलेगा उस साइड प्रॉफिट बुकिंग का सीन हो सकता था। तो ये जैसे उसके नीचे ओपन हो रहा है, मतलब नीचे आया, तो इस प्रॉफिट बुकिंग का सीन हो गया। उसके बाद ये 2 दिन से नीचे आ रहा था, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर इन 2 दिनों को देखो तो काफी ऐसे करके आया हुआ था और स्ट्रेच था। और इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का सीन होता है कि हम सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर को आएगा, तो ये ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना चाहिए था। मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही कल फिर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट देखो, पहले तो ये ऊपर आया ग्रीन कैंडल में, उसके बाद डायरेक्ट और बड़ा गैप अप, ऐसे और ऊपर जा नहीं सकता, ऐसे नहीं जाता जनरली, है ना। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग फिर से हो गया। तो ये सीन एक बन रहा था कि ये एम पैटर्न बन जाएगा ऐसे करके, और ये फॉल करने की कोशिश कर सकता है। ये सीन मेरे माइंड में थोड़ा सा आ रहा था। अब ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी, तो मेरे माइंड में था कि ठीक है, रेड कैंडल अगर इसके नीचे आज निकलता, साइडवेज खुलता यहाँ कहीं, तो नीचे जैसे निकलता तो एक और फॉल एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड था। मैं भी नीचे के लिए प्लान कर रहा था। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये सेलिंग की कैंडल बनी है ना, तो उसके आगे सेलिंग का कुछ ना कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये खुला पूरा उसके ऊपर, तो जैसे ऊपर खुलता है तो ये सेलर पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं, तो फिर ये निकल जाते हैं, एग्रेसिव निकलते हैं, तो फिर वहां से एक वोलेटाइल अपसाइड के लिए मूव आ जाता है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में मूव आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सेलर फंस गए थे, तो फिर से वापस ऊपर खुला, तो इसलिए इस वजह से वोलेटाइल हुआ थोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर ही जाने की उसने कोशिश करी, क्योंकि नए सेलर दोबारा फिर एंटर नहीं करते अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल अगर वो बायर खराब कर देते हैं, तो है ना। तो उसी हिसाब से अब पहले हम बैंक एक्स का ले लेते हैं, क्योंकि 1 तारीख से ले लेते हैं। चलो, 1 तारीख को मंडे था, मंडे को बैंक एक्स का दिन था ना, बैंक एक्स का ट्रेड था, तो उसको देख लेते हैं। ये लो, ये बैंक एक्स है, ठीक है। बैंक एक्स से मिड कैप की एक्सपायरी हुई, तो हम इसमें ट्रेड करते हैं। आप अगर देखोगे सिंपली, तो आपको सिंपल दिखेगा कि ये पिछले दिन पूरा होल्ड कर रहा था, ठीक है, और ये पूरा दिन होल्ड किया इसने। उसके बाद अगले दिन फिर से फॉल हुआ अच्छा खासा, ठीक है, पुल बैक आया, उसके बाद भी फॉल किया, कंटिन्यू नीचे क्लोज किया। उसके बाद इतना बड़ा फॉल हो चुका था, जब कितना देखो फॉल, देखो कितना, 60,400 से लेकर फॉल हुआ है
59,400 ऑलमोस्ट, मतलब 1000 पॉइंट के करीब कह लो, है ना। 900 पॉइंट का फॉल हुआ, देखो चलो देख लेते हैं। ये देखो इतना बड़ा फॉल हुआ 900 पॉइंट का, है ना। तो उसके बाद 1 तारीख को फिर से ओपन हुआ और नीचे जाने की कोशिश करी, है ना, और स्ट्रेच हो गया, तो 1000 पॉइंट का फॉल था, तो ये नहीं जा सकता था इस तरह से नीचे। तो हमें सिंपल इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना चाहिए था, बाइंग साइड ऊपर के लिए, कि ऊपर को जाएगा, क्योंकि सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे, जिनको 900 पॉइंट मिले वो तो बुक करेंगे। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड मॉर्निंग में ही देखना चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा मूव एक मिला अप साइड को। अगर इसका मैं आपको छोटे टाइम में दिखा देता हूँ, ये है ना, हाँ, ये देखो ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट में पहली रेड कैंडल आई, उसने उसके बाद होल्ड किया, फिर एक फॉल किया, इसके बाद इसने ये डब्ल्यू बनाया, देखो कितना बड़ा ऊपर से ग्रीन कैंडल बना ना, डब्ल्यू की सेकंड लेग जो बनी, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी। इसके बाद फिर जैसे इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक आध एंट्री हो जाना चाहिए था, और ये एक मूव आप इतना, या फिर इसके बाद एक और कंटिन्यू ये इतना, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, प्रॉफिट बनाना चाहिए था। कितना मूव है यहाँ से अगर देखूँ तो इजीली 200-250 पॉइंट का मूव है। देखो अगर मैं इतना ही कंसिडर करूँ तो 250 पॉइंट का मूव है, तो 250 पॉइंट में हमें अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिल जाता है ना। तो 250 पॉइंट में 100 पॉइंट तो करीब प्रीमियम मूव किया होगा, तो 100 पॉइंट काफी होता है, ठीक है। तो ये बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, जो प्रॉफिट बुकिंग का सीन हम प्लान कर रहे थे वो। इसका डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी में दिखा देता हूँ। देखो ये देखो इसका अच्छा खासा 2 दिन से रेड कैंडल बना था, ये इनसाइड सी कैंडल सी होल्ड थी, मतलब थोड़ी सेलर के हाथ में थी, और उसके बाद आगे इसने कंटिन्यू किया नीचे को, तो उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग का सीन बनता है। कितना हाई से अगर लेंगे लो तक, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का प्रॉफिट बुक, सॉरी सेलर आए थे, 1000 पॉइंट मूव फॉल हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा तो 200-400 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। तो ये ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए था इस दिन प्रॉफिट बुकिंग का। उसके बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को आता है अपना फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चार्ट था, इसका 5 मिनट का चार्ट। ये देखो ये मेरे पास मैंने ये ड्रॉ कर रखा था, सिंपल चार्ट था, इसमें ये यहाँ पे पहुंचा था। 1 मिनट रुको, मुझे लग रहा है इसको हमें इसमें से दिखाना चाहिए ना। ओके, तो ये देखो डेली चार्ट दिखाता हूँ इसका पहले मैं सीधा। ये डेली चार्ट है, ये यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद एक रेड कैंडल मिली, है ना, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल मिली। तो मेरे माइंड में ये था कि ये जो जोन है ना ऊपर का, ये सेलिंग जोन है, तो इसको मैं ध्यान में रखूंगा। यहाँ से हो सकता है कि ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश करे, है ना, ये एक टॉप लगा हुआ है, फिर से टॉप लगाएगा वो, तो फिर ये फॉलो भी कर सकता है। तो यहाँ पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो सकती थी, एक तो ये मेरे माइंड में था। दूसरा था कि अगर ये बीच में खुलता है तो फिर वोलेटाइल हो जाएगा, अगर बीच में खुलता है। तो मेरे पास ये जोन था एक, ठीक है। अगर नीचे जोन ब्रेक डाउन कर देता तो फॉल मिल जाता, ठीक है। अगर ऊपर को ब्रेकआउट करता तो ऊपर की ट्रेड मिल सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि वो अच्छे से जाना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये ऑलरेडी ऐसे करके गया था, स्ट्रेच हो गया था, ठीक है, ऐसे साइड में सब स्ट्रेच हो गया। अगले दिन फिर बड़ा गैप अप खुल गया ऊपर, तो गैप अप खुलने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश अगर करता भी है, तो वो ज्यादा दूर जा नहीं पाता, और फिर वहां से फॉल आ जाता है। पहला टारगेट ये होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू और भी कर सकता है, अगर ये वो ऊपर के लेवल मल्टी टाइम टेस्ट कर चुका हो तो। अब मैं आपको शॉर्ट टाइम में दिखा देता हूँ यही चीज। ये देखो ये मल्टी टाइम टेस्टर लेवल था, ठीक है। ये 2-3 बार टेस्ट नीचे भी कर चुका था, सॉरी ये, ओके हाँ, ठीक है। ऊपर का लेवल भी 2-3 बार ब्रेक करने की कोशिश करी थी, ये इस बार फिर ऊपर आकर क्लोज किया था ना, तो ब्रेक नहीं किया। तो वही था सिंपल, ये डायरेक्ट ऊपर खुला, पहले ऑलरेडी स्ट्रेच था, देखो ये इतना गया, होल्ड थोड़ा सा किया, फिर ऊपर, तो धीरे धीरे करके जा रहा था, ये ऑलरेडी स्ट्रेच था। तो ये ऊपर का सेलिंग जोन था, जो मल्टी टाइम टेस्टेड इसको देखा जाए तो गैप अप खोला, उसको ब्रेक कर नहीं सकता, तो पहले ही फ्लो में नीचे आना शुरू कर दिया। तो ये लास्ट क्लोजिंग तो पास में थी, तो वहां क्या ही रुकेगा, तो वहां से फॉल फिर और भी हो गया, क्योंकि ये इस अटेम्प्ट में भी वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे बनता था बहुत अच्छा। और उसके बाद पूरा साइडवेज, देखो बहुत अच्छा था, ये फॉल किया, उसके बाद ये साइडवेज हुआ, ठीक है। तो अगले दिन के लिए कंटिन्यूएशन करना बहुत इजी था इसका आज, मतलब, बट ये खुला बहुत ही ऊपर, देखो आज डायरेक्ट ऊपर खुला, तो ये इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग होगी, ये लोग फंस गए, ये सेलर फंस गए, ये भी सभी सेलर फंस गए, और ये फिर ऊपर के बड़ा मूव आ जाता है। तो आज हमने इसमें तो नहीं किया, हमने आज किसी में भी नहीं किया। वैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देख रहा था, बैंक निफ्टी का अगर देखे तो
सिंपल था ये। देखो वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट, रेड कैंडल थी इतनी बड़ी, डायरेक्ट उसके ऊपर ही खुल गया। तो ऊपर ओपन हो रहा है तो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि सेलर फंस जाते हैं तो ये ज्यादा जोर नहीं लगाते। तो मैंने सिंपल एनालाइज करके रखा था। देखो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये जोन था, ये छोटी सी ट्रेंड लाइन थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे बाइंग ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे इसने ये नीचे होल्ड किया इतने एरिया में, तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ पे भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं यही प्लान करके बैठा था। तो इसी हिसाब से कुछ हुआ नहीं, ये डायरेक्ट खुला बहुत ऊपर, देखो यहाँ पे खुला। तो ये बाइंग ट्रेड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये ऑलरेडी गैप में ही निकल गया, ओवरनाइट ही निकल गया, तो मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता था फिर, है ना। तो उसने थोड़ा सा पुल बैक लिया और बाद में ऊपर से फिर से अपसाइड मूव कंटिन्यू कर दिया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसमें कुछ कैप्चर नहीं हुआ, कुछ पकड़ नहीं पाई, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच होकर चला गया। तो अब इसने किया क्या है, देखो ऊपर का जोन इस तरह का कुछ बन रहा है, ठीक है, नीचे का ये, और अब नीचे के लेवल पे खड़ा था, डायरेक्ट गैप अप खोला और वन वे जाने की कोशिश करी, ब्रेक करने की कोशिश, ब्रेक हुआ नहीं। अब पूरा दिन इसने होल्ड किया। अब इसने होल्ड किया इस जोन में, ठीक है। अब इसके लिए अच्छा मौका है, अगर कल को साइडवेज को ब्रेक करता है तो ये जा सकता है, क्योंकि अब ये स्ट्रेच रहा नहीं, क्योंकि इसने होल्ड करके टाइम वाइज करेक्शन कर ली है, ठीक है। अगर ये मान लो इस जोन के ऊपर नहीं जाता, ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट नहीं करता, ब्रेक डाउन कर देता है, तो भी ठीक है, तो भी फिर नीचे की तरफ वो आ सकता है, क्योंकि इसने काफी अटेम्प्ट किया, काफी बार ट्राई किया, बट नहीं जा पा रहा, तो फिर से वो नीचे भी आ सकता है। खैर ये तो बैंक निफ्टी है, हमें कल देखना है निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। निफ्टी 50 का मैंने ये एनालाइज करके रखा हुआ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एनालिसिस है। कुछ खास अच्छा ट्रेड मुझे अभी तो नहीं दिख रहा, कल लाइव प्राइस एक्शन में अगर दिखेगा तो वो देखूंगा क्या सीन बनता है उसका। फिलहाल के लिए ये एक हमारा मल्टी टाइम टेस्टेड ये एक जोन बन रहा है, जहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और ये छोटी सी ट्रेंड लाइन सी बनती हुई जा रही है। तो अगर अब इसने ऊपर खुला और साइडवेज हो गया, अब अगर साइडवेज खुलकर कल को फिर से ब्रेक करता है, तो एक मैं इस रीटेस्ट के टाइम डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, रीटेस्ट करके जब उठेगा दोबारा फिर ट्राई करूंगा कि यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड लेने के लिए, और टारगेट रखूंगा ये 400 तक का, उसके बाद 500 तक का, ठीक है, ये टारगेट होंगे। और अगर ये साइडवेज खुलता है बीच में या उसका नीचे ब्रेकडाउन करता, नीचे आने लगता है, तो मैं एक नीचे का ट्रेड भी यहाँ पे प्लान करूंगा, और ये गैप फिल का ट्रेड होगा जो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, और ये हो सकता है ये जो लास्ट क्लोजिंग थी उस वहां तक आकर यहाँ कहीं तक वो आए, ठीक है। तो ये एक टारगेट नीचे के लिए प्लान हो सकते हैं अगर वो नीचे आता है, क्योंकि देखो जब साइडवेज हो जाता है ना ऐसे बॉक्स में, तो फिर ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको एक इजी इन द सेंस की अगर ब्रेक करता है तो ऊपर का ट्रेड भी मिल सकता है, डाउन साइड ब्रेक करता है तो नीचे का ट्रेड भी मिल सकता है, दोनों साइड मेरे पास हमारे पास स्पेस भी है, ठीक है। और इजीली ब्रेक करके दिखाएगा तो इजीली अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सा ही एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला हफ्ता है तो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि अभी लोग वॉल्यूम अभी आ ही रहा है, अभी लोग एंट्री वगैरह कर रही है, पोजीशन बन रही है, तो अभी फर्स्ट इस मंथ का पहला हफ्ता है, तो ज्यादा इतना कुछ ज्यादा अग्रेसिवली नहीं करना है, क्योंकि इतने अच्छे ट्रेड अभी नहीं मिल रहे। नो डाउट पिछले कुछ ट्रेड अच्छे मिले, लेकिन अभी पहला हफ्ता तो इतना अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नई पोजीशन को बनने देना चाहिए। बाद में फिर वो एग्जिट करने शुरू होते हैं लोग, कुछ एंटर करना शुरू होते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तब फिर मजा आता है ना। तो अभी फिलहाल इतना ही है, तो इसी तरह से हम प्लान देखेंगे इसका, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं देखने को। इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, पहले बनी थी, उसके बाद और कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वीकली चार्ट में। बट डेली चार्ट में देखा जाए तो काफी स्ट्रेच सा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि एक आध अच्छा रेड कैंडल बनना चाहिए, पुल बैक इसमें अच्छा खासा डीप पुल बैक आना चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी है करे। लेकिन अब फिलहाल के लिए इनसाइड सी रेड कैंडल बनी हुई है, तो रेड कैंडल के बाद एक आध ग्रीन तो ये बना सकता है, उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि होल्ड कर रहा है ना थोड़ा टाइम वाइज। डेली चार्ट में भी देखो स्ट्रेच नहीं रहा, क्योंकि रेड कैंडल को मौका दिया गया है ना। अभी 2 दिन से रेड कैंडल ही बनी हुई है, उससे पहले भी एक दिन छोड़कर पहले भी रेड कैंडल थी, मतलब सेलर को मौका दिया जा रहा है, बट वो हावी नहीं हो रहे कहीं पे भी। तो अगर सेलर हावी खुद ही नहीं हो रहा है तो फिर तो ये बायर तो खींच ही देंगे ना। तो अगर ये साइडवेज जोन से ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता भी है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से जो ऊपर की तरफ चला जाए और इसको रोकने वाला कोई ना हो, ठीक है ना, ऊपर 400 लेवल तक या 500 लेवल तक कोई रोकने वाला, क्योंकि अभी डेली चार्ट में ऑलरेडी रेड कैंडल बन चुकी हैं, तो
इतना मतलब एक्टिविटी दिख नहीं रही मुझे सेलर की, तो ग्रीन कैंडल बन सकती है। वीकली चार्ट एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो ये ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर सकता है इजीली। अब इतना बड़ा ये जो ग्रीन कैंडल बना था, या इतना बड़ा कह लो रिवर्स हुआ था, ये रिवर्स जो था ये एक तरह से ये छोटी छोटी 2 हफ्ते होल्ड कैंडलें बनी है ना, एक छोटी सी ग्रीन एक छोटी सी रेड, तो एक तरह से ये होल्ड कर लिया है इन्होंने। तो अब ये इतना स्ट्रेच नहीं रहा कि ये अभी नीचे आ जाए, है ना। तो इसलिए ये और कंटिन्यू करने की कोशिश करे जा रहा है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि ये 2 दिन होल्ड कैंडल बनी और यहाँ पे एक रेड कैंडल छोटी सी है, उसमें मतलब कि सेलर को मौका दिया गया तो उन्होंने नहीं कुछ किया, तो फिर बायर तो हावी होंगे, इसलिए बायर ले गए उसको। तो ये भी इतना स्ट्रेच में, हम ज्यादा स्ट्रेच में नहीं गिनते इसको, क्योंकि ऑलरेडी छोटी कैंडलों में सेलर को मौका दिया। वीकली कैंडल देखो, वीकली कैंडल इतनी छोटी सी रेड कैंडल इन साइड से है ना, तो सीन है फिर उसका। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।